बालाघाट नगर पालिका परिषद में एक महीने में 18 लाख से अधिक के डीजल व्यय किए जाने के मामले में जुबानी जंग प्रारंभ हो गई है। नगर पालिका सीएमओ द्वारा उजागर किए गए इस मामले का जहां विपक्षी दल कांग्रेस ने सीएमओ की कार्यकुशलता पर हर्ष जाहिर किया है, तो वहीं सत्ताधारी परिषद के पदाधिकारी इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। ऐसे में नगर पालिका में हुए इस बड़े घोटाले की जांच के लिए अब स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष सहित पार्षदों ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मामले की जांच कराने की मांग की है। बालाघाट नगर पालिका परिषद में प्रति माह 17 से 18 लाख का डीजल वाहनों पर लग रहा था, जो कि बालाघाट जिले की अन्य नगर पालिका व नगर पंचायत के साथ ही अन्य जिलों की नगर पालिकाओं की अपेक्षा बहुत अधिक है। लाखों की हर माह हो रही खपत पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी निशांत श्रीवास्तव को संदेह था, जिसके चलते ही उन्होंने अन्य जिलों की समकक्ष नगर पालिकाओं के जिम्मेदारों से इसे लेकर बात की, तो उन्हें अंदाजा हुआ कि उनकी नगर पालिका में कुछ तो गड़बड़ हो रही है। जिसके बाद उन्होंने स्वयं ही जिम्मेदारी उठाकर निगरानी करना शुरू किया, तो यह मामला उजागर हुआ। डीजल चोरी के इस मामले में मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने कुछ कर्मचारियों पर निलंबन कार्रवाई भी कर दी है और विभागीय जांच भी शुरू कर दी है, जिससे कई कर्मचारी इसकी जद में आ गए हैं। जिसके बाद नगर पालिका अध्यक्ष ने भी मीडिया में अपना बयान जारी करते हुए उक्त मामले की जांच किए जाने हेतु नगर पालिका द्वारा समिति गठित किए जाने की बात कही गई थी। तो वहीं बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए इसे विधानसभा सत्र में उठाने की बात कही थी, लेकिन 1 अप्रैल को अचानक ही नगर पालिका अध्यक्ष ने अपना फैसला बदल दिया है, जिसके तहत 1 अप्रैल को नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर, उपाध्यक्ष योगेश बिसेन सहित अन्य भाजपा पार्षदों ने कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को ज्ञापन सौंपकर मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बताया कि बीते कुछ दिनों नगर पालिका परिषद में डीजल घोटाले को लेकर चर्चा जारी है। उन्होंने कहा, हम स्वयं चाहते हैं कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, इसलिए हम नगर पालिका में किसी भी प्रकार की कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं, ताकि लोगों को यह नहीं लगे नगर पालिका की समिति ने इसकी अच्छे से जांच नहीं की है। इसलिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर उनके संरक्षण में एक जांच समिति के गठन कर मामले की जांच कराए जाने की मांग की गई है, ताकि दोषियों पर कार्रवाई हो सके। हम नगर पालिका के सभी पार्षद, सभापति, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सब मिलकर यहाँ कलेक्ट्रेट में कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं उस विषय को लेकर, जो अभी प्रतिदिन हम देख रहे हैं कि अखबारों में जो नगर पालिका में डीजल पेट्रोल की खरीदी को लेकर जो अनियमितता बरती जा रही है, उस विषय को लेकर जो एक बात सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं इसमें गड़बड़ी चल रही है। हम खुद चाहते हैं कि इस मामले की पूरी निष्पक्षता के साथ जांच की जाए और इसीलिए हम नगर पालिका में कोई समिति का गठन नहीं करवा रहे हैं सीएमओ के द्वारा, कि कल को ये बात सामने आएगी कि नगर पालिका के द्वारा समिति का गठन किया गया तो ढंग से इसकी जांच नहीं की गई। इसलिए हम कलेक्टर के पास मिलने आए हैं कि वो अपने संरक्षण में और अपने द्वारा एक समिति का गठन करें, उनके द्वारा ही चयनित अधिकारी उसमें रहें और वो चाहे हमारे 1.5 साल का कार्यकाल हो, पिछला कार्यकाल हो, वो जब तक की चाहे जांच करवा सकते हैं। जो भी परिणाम सामने आएंगे हम फेस करने को तैयार हैं। हम खुद चाहते हैं कि जो भी अधिकारी, कर्मचारी नगर पालिका के इसमें संलग्न पाए जाएंगे, लिप्त पाए जाएंगे, उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि नगर पालिका की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हो रही है इन बातों से और हम नहीं चाहते कि हमारी परिषद पे ऐसी गलत बातों को लेकर उंगली उठे। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष भारती ठाकुर ने बालाघाट विधायक अनुभा मुंजारे द्वारा दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बालाघाट विधायक द्वारा अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। बिना किसी प्रमाण के इस तरह की बयानबाजी करना गलत है। इसके लिए उन्हें पूरी परिषद से माफी मांगनी चाहिए। विधायक महोदय द्वारा जो बात कही गई कि पार्षदों के और सभापतियों की गाड़ियों में डीजल पेट्रोल डलाया जाता है, इससे दरें बढ़ी हैं और इससे पेट्रोल का रेशो बढ़ा है, तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि बिना किसी साक्ष्य के, जब तक हमारे हाथ में कोई प्रमाण ना हो, कभी कोई ऐसी अप्रमाणित बातों को नहीं बोलना चाहिए और ऐसी बातों के लिए उन्हें सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। हमारी परिषद के खिलाफ जो उन्होंने बात कही है कि पार्षदों और सभापतियों की गाड़ी में डीजल पेट्रोल डलता है, मैं इसकी सख्त निंदा करती हूँ और ऐसी आकर्षणीय बातें
बातें अशोभनीय बातें जिनके कोई प्रमाण नहीं होते ऐसा ना बोलें, ऐसा मेरा उनसे निवेदन है। जबकि इस मामले में नगर पालिका परिषद के नेता, प्रतिपक्ष और विपक्षी पार्षदों ने मामले की जांच EOW से कराए जाने की मांग की है। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष योगराज कारो लिल्हारे ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर मामले में ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नगर पालिका के डीजल घोटाले को मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा उजागर किया गया है, जिसके तहत छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। लेकिन हमारा मानना है कि छोटे कर्मचारियों की इतनी हिम्मत नहीं है कि वह इतना बड़ा घोटाला कर सके। जब इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी तो बड़े नामों का खुलासा होगा। हमारी मांग है कि इस मामले की जांच EOW से कराई जाए। आज हमने माननीय कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन सौंपे हैं। जो नगर पालिका में जो डीजल घोटाला उजागर हुआ है, ये घोटाला किसी पार्षद या किसी अन्य लोगों ने नहीं उजागर किया है, इसको मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा ही इसका खुलासा किया गया है। तो हम इसकी उच्च स्तरीय जांच चाहते हैं EOW से, क्योंकि ये करोड़ों का घोटाला है और कई वर्षों से चलते आ रहा था। तो इस पे जो अभी कार्रवाई की गई है, ये बहुत छोटे कर्मचारियों पर की गई है, जिनका इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इतना बड़ा लाखों रुपए, 10 लाख रुपए प्रति माह का घोटाला कर सके। तो इसका बड़े स्तर पर उच्च स्तरीय जांच होगी तो बड़े नामों का खुलासा होगा। ओरिजिनल जो लोग थे इसमें गबन करने वाले, उन पर अपराध दर्ज होना चाहिए, FIR दर्ज होना चाहिए और उस राशि की वसूली भी होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा हमारे नगर की जनता का टैक्स का पैसा है। हम अपने नगर के व्यापारियों की दुकान पर ताला लगाकर वसूली करते हैं, उनके नामों की सूचना फ्लेक्स टंगा करके उनको लज्जित करके ये पैसा वसूल करते हैं। तो ये अपराध, घोटाला करने के लिए पैसा हमारी नगर की जनता नहीं देती है, ये पैसा देती है कि उनको रोड नाली की सुविधा मिले। ये उस पैसे का, जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स का पैसे का, ये जो 10 लाख रुपया प्रति माह घोटाला किया जा रहा है, इसकी EOW से जांच होना चाहिए और उन सभी बड़े अधिकारियों का और जो भी इसमें प्रत्यक्ष रूप से शामिल है, उन सब के नामों का खुलासा होना चाहिए, उन पूरे वाहनों का खुलासा होना चाहिए और सभी पर FIR दर्ज तत्काल होनी चाहिए और इस राशि की वसूली भी होना चाहिए। और शीघ्र यदि इस पूरे मामले पर कार्रवाई नहीं की गई तो हम आगे आंदोलन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, पर इस मामले को शांत नहीं होने देंगे। समिति तो भैया घोटाले को दबाने के लिए बनाई जाती है, हम तो EOW से चाह रहे हैं जांच। समिति बनेगी, उस पर राजनीतिक प्रेशर आएगा और जांच बंद हो जाएगी, लीपापोती कर दी जाएगी। इसकी जांच EOW से होनी चाहिए और माननीय अध्यक्ष जी, ज्ञापन देने का वो जो दिखावा है वो सिर्फ पब्लिक में को भ्रमित करने के लिए ये कार्रवाई है उनकी। क्यों उन लोगों ने 18 महीने से 18 महीने से ज्यादा हो गया नई परिषद के गठन को, क्यों मुखदर्शक बने रहे वो? कई दिन, 6 महीने से इस डीजल घोटाले की खुशबुआहट नगर पालिका में चल रही थी, कई लोग इस बात को उजागर कर रहे थे। 6 महीने लग गए इस पर कार्रवाई करने के लिए और अब बोलते हैं कि इसकी समिति बनाई जाए। समिति क्यों बनाई जाती है? छोटा मोटा मामला है कि इसको समिति के माध्यम से निपटा दिया जाएगा। EOW की मांग क्यों नहीं की है? और सत्ता पक्ष के लोग ज्ञापन सौंपते हैं। कौन ने बताया इनको कि सत्ता पक्ष के लोग ज्ञापन देते हैं? जांच करवाई समिति बनाकर तत्काल अपने उच्च अधिकारियों से और ऊपर बात करके FIR दर्ज करवानी चाहिए, संबंधित लोगों के नाम को जेल भेजना चाहिए। ये वो लोग इन्वॉल्व नहीं है तो सत्ता विपक्ष ज्ञापन देता है भैया, ये सत्ता पक्ष के लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं और समिति बनाने की बात कर रहे हैं, यानी इस पे लीपापोती करना चाह रहे हैं वो लोग और उन लोगों को बचाया जा रहा है जो बड़े लोग हैं और कहीं ना कहीं इनसे उनके संबंध है।